नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज जहां पर हम चला रहे हैं मिशन एडमिशन और हम बता रहे हैं कि 12वीं के बाद आपको एडमिशन के लिए कैसे अपनी अप्रोच को अपनाना चाहिए, उसे बनाना चाहिए। तो हमारे पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने कहा कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं 12वीं के बाद, कैसे कोर्सेज ऑप्शन हो सकते हैं जिनसे आप एक शानदार करियर बनाएंगे। हमने अपने एक्सपर्ट से बातचीत की थी और हर तरह की स्ट्रीम्स में, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए उनकी बात की थी। लेकिन हमने आपसे ये भी कहा था कि मंडे से वेडनेसडे तक हम आपके लिए एक इन डेप्थ एनालिसिस लाएंगे अलग अलग सीरीज का, और उसी हिस्से में, उसी क्रम में आज बात होने वाली है साइंस की कि 12th के बाद आपके पास साइंस के लिए किस तरह के अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह के कोर्सेज हैं, कौन कौन सी अलग अलग स्ट्रीम है विद इन द स्ट्रीम, और कैसे आप इन पढ़ाइयों को, इन कोर्सेज को करके एक बेहतरीन कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, ये जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं उनसे अलग हटके हम बातचीत करने जा रहे हैं। और एडमिशन का इस वक्त माहौल है, मौसम है, तो उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को खास तौर पर इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो कुछ खास मेहमान होंगे हमारे साथ, लेकिन जरा एक नज़र डालते हैं सबसे पहले कि साइंस स्ट्रीम में क्या कुछ नया हो रहा है, क्या चीज़ें हैं आपके पास जो आप कर सकते हो। तो देखिए, साइंस के साथ 12वीं के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी नई चीज़ है, इसको समझेंगे। स्पेस साइंस में आप जा सकते हैं, भारत में काफ़ी कुछ हो रहा है, ना सिर्फ इसरो के लिए नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी बहुत कुछ कर रही हैं। रोबोटिक साइंस इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, इसलिए इससे जुड़े हुए कोर्सेज भी हैं और ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है इंडस्ट्री में। एस्ट्रोफिजिक्स, डेयरी साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, ये वो सब्जेक्ट हैं जो पहले भी थे लेकिन अब इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। माइक्रोबायोलॉजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं अगर आपने बायो लिया है। डेटा साइंस, ये वन ऑफ द वेरी मच इन डिमांड कोर्स है। वाटर साइंस, ये भी एक नया कोर्स है जिससे करके आपको एक बेहतरीन नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, ये वो चीजें हैं जिसमें आपको कुछ और नए कोर्सेज देखने को मिलेंगे, अदर देन कि आप साइंस लेने के बाद या तो इंजीनियरिंग कर लें या फिर आप बीएससी कर लें। नहीं, ये वो कोर्सेज हैं जो आपको एक बेहतरीन नौकरी दिलाने का दमखम रखते हैं। तो चलिए आज के मेहमानों का स्वागत करते हैं, उनसे और बातचीत होगी। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एडमिशन मेजर जनरल रिटायर्ड भास्कर चक्रवर्ती, IC3 इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर नेहा बहल और डायरेक्टर एडमिशन ग्लोबल के फाउंडर सागर श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नेहा जी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो किस तरह के ऑप्शन, अदर देन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हाँ, इंजीनियरिंग सब जानते हैं, बीएससी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, उससे रिलेटेड दो चार कोर्सेज सबको पता है, लेकिन नया क्या है? थैंक यू सो मच, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगी इस बातचीत की शुरुआत करने के लिए। जो हम एक भेड़चाल की बात करते हैं उससे अलग हटके ये कॉन्वर्जेशन है, क्योंकि अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे, और मैं इंडिया स्पेसिफिक बात करती हूँ, 90% स्टूडेंट्स हमारे 8 या 10 करियर ऑप्शन से ज्यादा नहीं जानते, विच इन इट सेल्फ इज अ बिग डेफिसिट। मतलब उसको ही कवर करने के लिए हमें एजुकेशन लगेगी, काउंसलिंग लगेगी। और हम बात करते हैं इसमें स्टेम और स्टीम की, करियर्स इन स्टेम एंड स्टीम। सो इसको अगर मैं इलैबोरेट करूं तो ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, और अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया आर्ट्स, जिसकी बात आपने भी करी। आई विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट 2 और 3। मैं 2 या 3 के बारे में बात करती हूँ। मैं शुरुआत करना चाहूंगी फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर से। अगर मैं सिर्फ इस विषय पे ही बात करूं तो शायद पूरी शाम निकल जाएगी, पर सिर्फ इसी स्ट्रीम के अंदर आप देखेंगे कम से कम 60 से 70 करियर ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर 18% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, बट अनफॉर्चुनेटली आधा से ज्यादा जनता अभी तक यही समझती है कि एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट खेतीबाड़ी। मतलब इसमें खेतीबाड़ी हो सकती है, बट उससे बियॉन्ड क्या है, हम कितने करियर ऑप्शंस जानते हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, जिसे हम कहते हैं साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, मतलब सॉइल की स्टडी करना, क्रॉप की स्टडी करना, इस तरह के करियर्स फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर साइंसेज में बहुत ज्यादा आज की डेट में प्रेवलेंट है। और अगर मैं इसमें आपसे स्ट्रीम्स की बात करूं, किस तरह की स्ट्रीम्स आज की डेट में है, तो आप इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियर्स हैं, एग्री बिजनेसेस हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स हैं, एनिमल साइंसेज है, एग्रीकल्चर मैकेनिक्स है, एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशंस है, और ईच स्ट्रीम, हर एक स्ट्रीम के अंदर कम से कम 9 से 10 करियर ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल है, विच आर वेरी लुक्रेटिव और इतने इंटरेस्टिंग है कि मतलब उनके बारे में
आप टीचर्स को भी आज की डेट में पूछेंगे तो आधे से ज्यादा टीचर्स जानते नहीं है, बट अगर मैं एक आपके सामने टर्म लूं तो शायद सुनी होगी, जैसे एक्वेटिक इकोलॉजिस्ट हमने सुना होगा, वाटर कंजर्वेशनलिस्ट हमने सुना होगा, हमने वीट साइंटिस्ट या सॉइल साइंटिस्ट सुना होगा, बट हमने इसके बारे में डीप स्टडी नहीं करी है, और ये बहुत जरूरी है। सो दिस इज वन। द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में आपने बात करी, वो है रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट। और इसका क्या रोल है? धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी 60 से 70% जॉब्स को रिप्लेस कर रही है, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की अब जरूरत नहीं है। राइट। और आगे चल के ये बढ़ता ही जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके की हुई? हमारे आसपास हम स्मार्ट मशीन्स देखते हैं, सिस्टम्स देखते हैं, जिनमें हम एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं जो ह्यूमंस की तरह सोच सके, प्रोसेस कर सके इंफॉर्मेशन। सिरी के बारे में सबने सुना है, अलेक्सा के बारे में सबने सुना है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड दीज आर ग्रेट करियर्स। डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी हम बात करेंगे। आई मीन आई डू वांट टू इलैबोरेट ऑन इट। जी हाँ, हम आते हैं, क्योंकि हाँ काफी ज्यादा मतलब ये तो साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आप जितनी बात करें, आपने सही